ओके। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिवेटेड फेस मसल। हमें चेक करना है ड्रग एक्टिविटी ऑफ सीएनएस। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट को। लोड हो रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीएनएस के अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। एक ब्रेन आता है और एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एलिवेटेड पजल मेज, यानी कि इट इज़ एन apparatus consist of a plus shape maze elevated above the floor and two oppositely open arms। आप यहाँ देख सकते हैं दो आर्म ओपन है और दो आर्म क्लोज्ड है। एनिमल को हम लोग इस डायरेक्शन से मूव कराएंगे और अगर उसका सीएनएस सही चल रहा होगा तो वो स्ट्रेट निकल जाएगा। बट अगर उसका सीएनएस में कोई भी इशू आता है तो वो यहाँ पे ही मंडराता रहेगा। तो हमारा ऑब्जर्वेशन आज इसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होने वाला है। इक्विपमेंट ये था, प्रिंसिपल दिखा देते हैं आपको। द एलिवेटेड प्लस मेज is a model of anxiety that usually uses rodent as a screening test for putative anxiolytic and anxiogenic compounds as a general research tool in neurobiological anxiety research. The model is based on the test animal aversion to open spaces, tendency to thiomatic, thiomatic, a preference to remain to near or touching or vertical surfaces। यानी कि हम लोग इसके अंदर एनजाइटी इंड्यूस कराएंगे और हम लोग चेक करेंगे ड्रग को कि ड्रग ने एंजियोजेनिक या एंजियोलाइटिक एक्टिविटी हमें शो करी है या नहीं करी है। सीधा इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं हम लोग। इंस्ट्रक्शंस कहती है डिवाइड द एनिमल इन टू ग्रुप्स ऑफ 6 एनिमल ईच। व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप जिसको हमने नॉर्मल सलाइन दिया है और ड्रग ट्रीटेड ग्रुप जिसको हम लोग ड्रग टेस्टिंग वाले देंगे। अलाउ द एनिमल टू एक्सप्लोर एलिवेटेड मेज। The maze time spent for each animal in open and closed arm will be evaluated. Enter the time in observed table. Compare the time spent in open and closed arm by vehicle treated and by drug treated group। एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। यहाँ पे हमने 12 एनिमल्स लिए हैं, इनको हम 6-6 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे दो में। ड्रग एडमिनिस्टर या व्हीकल एडमिनिस्टर किया जा रहा है वाया इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन। यहाँ पे हमने ड्रग दे दी है। अब हम लोग कोई एक एनिमल पे क्लिक करेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि व्हीकल ट्रीटेड और ड्रग ट्रीटेड में उसका क्या रिस्पॉन्स हमको जनरेट हो रहा है। दिस इज काइंड ऑफ स्टक्ड। ओके। सो अब हम लोग व्हीकल ट्रीटेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी एनिमल ओपन आर्म में टाइम स्पेंड कर रहा है और अब एनिमल आपका क्लोज आर्म में आ गया है। जितना टाइम वो क्लोज आर्म में रहेगा हम उतना नोट करेंगे। अभी वो सेंट्रल एरिया में आ गया है। अब हम ओपन आर्म में हैं। ओपन आर्म में 7 सेकेंड्स, 10। ऐसे ही ये हम टाइम जो है इसका नोट करते रहेंगे कि वो कितने टाइम तक इसके अंदर रहता है। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट क्लॉस्ट्रोफोबिया पे काम करता है कि कोई एनिमल जब खो जाता है तो कैसे अपना रास्ता वो ढूंढ सकता है। जब तक इस आर्म से वो बाहर नहीं आता तब तक हम लोग इसका जो टाइम है वो रिकॉर्ड करते रहेंगे। क्लोज आर्म में है भी वो। बेसिकली आप देख सकते हैं एनिमल कितना मचल रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि मेरी सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है या मुझे कहाँ पे अभी प्रेजेंट होना चाहिए। एंड एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो गया है तो हम टाइम टाइप कर देते हैं कि क्लोज आर्म में 32 सेकेंड्स रहा है एनिमल और ओपन आर्म में 20 सेकेंड्स रहा है एनिमल। नेक्स्ट हम ड्रग ट्रीटेड की देख लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ड्रग ट्रीटेड के अंदर जो रिजल्ट है वो कम आ सकता है, बट फिर भी हम चेक कर रहे हैं। ओपन आर्म में वो 10 सेकेंड्स अभी तक हो चुके हैं उसको। अभी
एक बार भी आप देख सकते हैं कि वो क्लोज आर्म में नहीं गया, तो बेसिकली वो रास्ता अभी उसको पता है कि मेरे को किस एरिया में मेरे को रहना चाहिए, और ज़्यादा मैं मंडराऊंगा तो कोई मेरे को फ़ायदा इससे नहीं मिल रहा। ये यहाँ पे आई थिंक अब एंटर करेगा। ठीक है, इसने अब क्लोज आर्म में एंट्री ली है, तो क्लोज आर्म में इसका जो टाइम है वो बिगिन हो चुका है। 6-7 सेकेंड्स तक वो क्लोज आर्म के अंदर रह रहा है। वीडियो ओके, तो एक्सपेरिमेंट ओवर हो गया है। तो ओपन आर्म में 41 सेकेंड्स तक रहा, और क्लोज आर्म में वो 11 सेकेंड्स तक रहा। एक बार हम और करते हैं व्हीकल ट्रीटेड के लिए, कि व्हीकल ट्रीटेड में क्या ऑब्जर्वेशन हमको शो हो रही है। उससे पहले मैं आपको एक अच्छा सा इसका डायग्राम दिखाना चाहूँगा कि मेज़ का क्या डायग्राम हमारे हो सकता है। रिज़ल्ट हमारा आ चुका है। 21 सेकेंड हमारे हैं क्लोज आर्म में, और 10 सेकेंड्स हैं, सॉरी अभी एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है, 15 सेकेंड्स आए हैं हमारे ओपन आर्म में। अब हम ड्रग ट्रीटेड का देखते हैं। ड्रग ट्रीटेड का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम पुल अप किया है एलिवेटेड प्लस मेस का। तो ये एक बिहेवियरल इक्विपमेंट होता है जो न्यूरो साइंस के अंदर यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर एनजाइटी के लिए इसको हम कंसिडर करते हैं। शेप आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप डायग्राम क्लियरली देखेंगे तो एलिवेटेड मेस कैसी दिखती है। इससे पहले वाले में हमको शो नहीं हो रहा था, तो इसीलिए एनिमल जंप भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो जंप करता है तो वो गिर सकता है, उसको एनजाइटी इस चीज़ की है। एक और मेज़ भी होती है जिसका नाम होता है ज़ीरो मेज़। ज़ीरो मेज़ जो है वो सेंट्रल प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करके एक सर्कुलर ट्रैक बनाती है, जिससे हमको सेंट्रल एरिया में ज़्यादा रीडिंग्स मिल मिल जाती हैं। वापस हम एक्सपेरिमेंट को फॉलो अप करते हैं हमारे। तो अब जो हमारे एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो आई हैं हमारे 23 सेकेंड्स स्टिल इन ओपन आर्म्स। यू कैन सी इट इज़ अ लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, इसमें टाइम लगता है थोड़ा, बट द रिजल्ट्स आर वेरी प्रोफाउंड कि सीएनएस के अंदर क्या एक्टिविटी अपने को शो होती है। तो ओपन आर्म्स में ये 42 सेकेंड तक रहा, और क्लोज आर्म में अब इसने एंट्री ली है हमारे जस्ट। टाइमर इसका चल रहा है। ऐसी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो आपके एनजाइटी को इंड्यूस करा सकती हैं, और हमारे बहुत सारी एंटी एनजाइटिक ड्रग्स भी होती हैं। कॉमन एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे बेंजोडाइज़ेपिन्स जैसे कि लोराज़ेपाम, डाइज़ेपाम, ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। ये हमारे गाबा चैनल पे जाके काम करते हैं। गाबा चैनल पे जाके ये हमारे क्लोरीन रिसेप्टर्स को इनिबिट कर देते हैं, और उससे डीपोलराइजेशन इनिबिट हो जाती है। बैक टू द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे ओपन आर्म्स में 42 सेकेंड्स, और क्लोज आर्म में 10 सेकेंड्स। सब एनिमल्स का हम लोग इसमें परफॉर्म नहीं करेंगे, हम सीधा रिजल्ट पे आके देखते हैं। तो सॉरी, ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम पहले। तो ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे आ रही है। जो आपने ड्रग जिसको नहीं दी थी, यानी कि व्हीकल ट्रीटेड, वो क्लोज्ड आर्म में ज़्यादा टाइम स्पेंड कम कर डलस टाइम कर रहा है एज कम्पेयर टू योर ओपन आर्म। बट जिसको आपने ड्रग दी थी वो ओपन आर्म में कम है, सॉरी ओपन आर्म में ज़्यादा है, और क्लोज्ड आर्म में वो बहुत कम टाइम स्पेंड कर रहा है। ऐसा क्यों हमें देखने को मिला? ऐसा हमें इसलिए देखने को मिला कि एनिमल को ज़्यादा एनजाइटी नहीं हो रही है जिस जब टाइम वो ड्रग ले रहा है, तो वो खुलने में ज़्यादा विश्वास करता है एज़ कम्पेयर टू क्लॉस्ट्रोफोबिया। स्टूडेंट का नाम टाइप कर देंगे, फॉर एग्जांपल XYZ, एंटर कर देंगे, और ऑब्जर्वेशन हम डाउनलोड कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन हम डाउनलोड कर लिए। इसके बाद आपको हम रिज़ल्ट दिखा देते हैं। तो रिज़ल्ट में क्या कहता है हमारे एग्जैक्टली
रिजल्ट हमारा क्या रहा है, द ड्रग शो एंटी एंजाइटी एक्टिविटी एज अ टाइम स्पेंड इन ओपन आर्म बाय एनिमल हैज़ इंक्रीज। वही वाली बात है, ऑब्जर्वेशन में यही कहा जाता है कि जब ओपन आर्म में ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है तो एंजाइटी भी हमको कम फील होगी। So this is your experiment on CNS activity on anxiety level. Thank you.